हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में कि कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है, कब यह प्रबल रूप से बनता है, कब यह योग बनने के बावजूद भी भंग हो जाता है और इसका क्या फल होता है। मतलब विपरीत राजयोग में किस प्रकार के फल मिलेंगे देखेंगे। सबसे पहले बहुत सिंपल सा है, इसको आपको देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुणा गणित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बताया गया है कि जब भी कभी किसी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी में से कोई भी एक या कोई दो या तीन के तीनों आपस में जैसा भी हो, कोई एक भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में, जैसे मान लीजिए किसी का मीन लग्न है, तो मीन लग्न में छठे भाव का स्वामी कौन बनेगा? तो मीन लग्न में छठे भाव का स्वामी जैसे सूर्य बन जाएगा। तो अब यदि मान लीजिए कि सूर्य उस कुंडली में, ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सूर्य उस कुंडली में मान लीजिए आठवें भाव में बैठ गया, तो ये माना जाता है कि यदि छठे भाव का स्वामी आठवें या 12वें में बैठे तो वो विपरीत राजयोग होगा। उसी तरीके से किसी कुंडली में आठवें भाव का स्वामी छठे या 12वें में बैठे तो वो भी विपरीत राजयोग होगा। और उसी तरीके से 12वें भाव का स्वामी भी छठे और आठवें में बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग होगा। और आठवें भाव का स्वामी यदि 12वें और छठे में बैठ जाए, क्योंकि एक भाव का तो वो स्वामी है, अगर अपने ही भाव में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे, तो भी ये अच्छा माना जाता है, विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है, इतना बुरा नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है कि छठे या आठवें भाव का स्वामी होकर के कुंडली में वो किसी दूसरे पाप भाव में बैठ जाए, तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रबल होता है। अब लेकिन दूसरी बात करते हैं कि कब ये योग, इसको शास्त्रों में सरल विमल के नाम से दिया गया है, लेकिन इसका सीधा सीधा मोटा माटी अर्थ ये है कि यदि छठे भाव के स्वामी से विपरीत राजयोग बनेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ कंपटीशन से, कुछ संघर्ष से, कुछ स्पोर्ट्स से व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होगा। और आठवें भाव से, यानी कि आठवां भाव होता है किसी की मृत्यु से, किसी के कुछ बीमा उमा के पैसों से, या फिर किसी दुर्घटना से संबंधित आठवां भाव होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि शब्द क्या यूज हुआ है, शब्द यूज का इस्तेमाल हुआ है विपरीत। विपरीत का अर्थ है कि कुछ परिस्थितियां विपरीत होंगी या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें किसी का नुकसान या कुछ तो हो रहा होगा, तभी आपको राजयोग मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह है, क्योंकि ये अगर कोई अन्य योग होता, केंद्र कोण का योग होता, तो उसमें आपको स्वयं की मेहनत से फल प्राप्त होगा, जो भी फल प्राप्त होने वाला होगा। लेकिन ये जो योग है, इसमें कहा गया है कि बुरे भाव के स्वामी यदि बुरे भाव में ही बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। इसका अर्थ है कि किसी दूसरे के वजह से या परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपको वो जो अच्छी चीज है या जिसको सो कॉल्ड राजयोग कहा जाता है वो प्राप्त होगा। कुछ लोग इस पे तीसरे भाव को भी जोड़ देते हैं कि तीसरा भाव भी संघर्षों को रिप्रेजेंट करता है, तीसरे भाव को स्वामी छठे आठवें भाव में जाएगा तो वो राजयोग होगा। लेकिन शास्त्रों में इसको नहीं बताया गया है और अमूमन वो लगता भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि ये तो हमने योग के बारे में बात की, अब इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की जो आवश्यकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले ये चीज़ ये बताया गया है कि जो भी मान लीजिए विपरीत राजयोग ग्रह बना रहा है, वो ग्रह कुंडली में पीड़ित होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे कि मान लीजिए जिस भाव में बैठा हो, जैसे मान लीजिए किसी का कैसे कौन सा लग्न ले लेते हैं, मान लीजिए कि किसी का कर्क लग्न है, ठीक है। कर्क लग्न में शनि जो है वो मान लीजिए आठवें भाव का स्वामी बनता है, ठीक है। शनि आठवें भाव का स्वामी बनेगा। अब ये शनि मान लीजिए कि किसी भाव में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कि शनि छठे भाव में बैठ जाए, तो ये कहलाएगा कि शनि विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि शनि उस कुंडली में कर्क लग्न में आठवें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठ गया। लेकिन यहाँ पर शनि थोड़ा सा पीड़ित होना चाहिए। जैसे इस शनि को कोई राहु केतु के दृष्टि में आ जाए, शनि के साथ कोई मंगल जैसा पाप ग्रह बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग और ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है, मतलब और ज्यादा प्रबल तरीके से बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न में आपकी कुंडली में बन जाएगा बुध आठवें भाव का स्वामी बन जाएगा। बुध मान लीजिए आठवें भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठ जाए, तो ये क्या होगा कि वो बुध मेष राशि में आएगा। मेष राशि बुध की शत्रु राशि है। एक तरीके से बुध अपने दिग्बल जो कि उसको लगन में मिलता है, उससे वो मतलब 180 डिग्री की दूरी के आसपास है, तो इससे भी बुध थोड़ा सा कमजोर हुआ। ऐसे में अब चूंकि बुध है, बुध थोड़ा सा सूर्य के आसपास भी है, तो वृश्चिक लग्न में हो सकता है कि सूर्य के साथ बुध हो, तो
हो सकता है कि अस्त हो जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आप विपरीत राजयोग देखें तो ये जरूर देखें कि जो भी कभी, जैसे इसमें हमने बात की कि 8वें भाव का स्वामी छठे में गया, ऐसे मान लीजिए किसी कुंडली में वो छठे भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है, लेकिन जो भी जा रहा है भावेश दूसरे भाव में, उस भाव में जाकर के वो उच्च का ना हो जाए, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में ना आ जाए, वो थोड़ा सा पीड़ित होना चाहिए, जैसे नीच का हो जाए, अपने दिग्बल से दूर रहे, वो ग्रह मतलब षडबल में थोड़ा सा कमजोर हो, पीड़ित रहे, जितना भी वो पीड़ित हो सकता है। शनि मंगल राहु केतु आदि से दृष्ट हो या राहु केतु के साथ बैठे हो, शनि मंगल का उस ग्रह पर प्रभाव हो, तो फिर वो प्रबल तरीके से विपरीत राजयोग बनता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि विपरीत राजयोग जैसे कि मान लीजिए बहुत, क्योंकि इसमें एक चीज तो ये है कि कोई ग्रह, जैसे कि मान लीजिए हमने बात की कि ये तब बहुत अच्छा फल देगा जब वो पीड़ित होगा, ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कोई ग्रह किसी कुंडली में दूसरे किसी भाव का स्वामी भी बनता है, तो उस भाव संबंधित जातक को, क्योंकि वो ग्रह अगर पीड़ित हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उस भाव संबंधित जातक के फल नष्ट हो, क्योंकि एक आपको विपरीत राजयोग का तो फल मिलेगा लेकिन दूसरा जो फल है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, विपरीत राजयोग का फल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का 12वें भाव का विपरीत राजयोग का फल बन रहा है, मतलब जैसे कि 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में चला गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि 12वें भाव संबंधित कारकत्व से जुड़ी चीजें आपको, जो भी 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में गया है, जैसे मान लीजिए 8वें भाव में गया है, तो कुछ किसी मतलब विदेशी आदमी के थ्रू आपकी संपत्ति बिक जाएगी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग इन्वायरमेंट में जाकर के आपका बस ना हो, तो इस सब चीजों को ध्यान में रख करके, जैसे लेकिन कई बार ये भी होता है कि उस संबंधित भाव के उतने ना तो बुरे फल मिलते हैं ना ही लेकिन अच्छे फल भी नहीं मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि हमने कहा कि 12वें भाव से विपरीत राजयोग बनेगा, तो इसका क्या अर्थ है, मान लीजिए कि 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में गया है, तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम में आपको राजयोग की प्राप्ति हो गई हो, आपका अच्छे से नौकरी लग गया हो, लेकिन वहीं क्योंकि हम 12वें भाव को पीड़ित भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी कभी होता है, जो नहीं कि ऐसा हर बार हो, लेकिन चूंकि 12वें भाव का स्वामी पीड़ित होकर छठे भाव में गया है, तभी विपरीत राजयोग बनेगा जब वो स्वामी प्रबल तरीके से पीड़ित हो तब। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है क्योंकि वो 12वें भाव का स्वामी है तो उससे संबंधित फल नष्ट होंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जातक जब भी कभी विदेश के लिए अप्लाई करेगा या वीजा के लिए अप्लाई करेगा, विदेश जाना चाहेगा, उसी को उससे करेगा, तो उसमें उसको कुछ परेशानियां अड़चन आ सकती हैं या वो ना जा पाए एक दो बार में। तो ये भी चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज की ग्रह की दूसरी राशि भी होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह जैसे कहे कि फिर से किसी का वृश्चिक लग्न है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि जैसे बुध बनता है, 8वें भाव का स्वामी बुध बनता है, तो बुध चूंकि हमने कहा कि बुध पीड़ित होना चाहिए, तो मान लीजिए कि वो छठे भाव में जाकर के पीड़ित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें चूंकि वृश्चिक लग्न में बुध एक भाव और होता है जो कि 11वां भाव होता है, इसका भी स्वामी बनेगा। तो अगर आपने बुध को यहाँ पे, जैसे ईश्वर ने आपकी कुंडली में बुध को पीड़ित किया है, वो भी छठे भाव में, तो ये विपरीत राजयोग तो बना, लेकिन इसका जो दूसरा कुप्रभाव होगा, क्योंकि बुध 11वें भाव का स्वामी है, तो उसके भी फल को कुछ नष्ट करेगा, जातक को लाभ से संबंधित, इनकम से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं अगर 11वें भाव पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तब की स्थिति में। तो ऐसे में ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है वो किसी बहुत अच्छे भाव का स्वामी ना हो। यदि वो किसी अच्छे भाव का स्वामी होगा तो उस भाव संबंधित चीजें भी बहुत ज्यादा जातक के लिए बिगड़ेंगी, तो वो राजयोग जब मिलेगा ना तो उसके साथ साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का मिथुन लग्न लेते हैं, मिथुन लग्न में जैसे कि शनि 8वें भाव का और 9वें भाव दोनों का समय बनता है। ऐसे में क्या होगा कि जैसे शनि अगर 12वें या छठे भाव में जाकर के पीड़ित होता है, तो उस समय मान लीजिए कि जब आपको ये विपरीत राजयोग के फल मिल रहे होंगे, उस समय क्योंकि शनि 9वें भाव का भी स्वामी है, तो पिता से संबंधित, भाग्य से संबंधित कुछ आपसे मतलब कुछ ना कुछ हानि हो रही होगी, पिता को कोई परेशानी आ रही होगी, या भाग में रुकावट अवरोध या कुछ भी ऐसा हो सकता है। मतलब एक साथ एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम वाला सीन है। विपरीत राजयोग दरअसल कुछ कभी कभी ऐसे ही फल देता है, जैसे कि किसी को चोट लगने के कारण, किसी को बीमार लगने के कारण आपका नंबर आ गया, कोई मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो आप सेकंड नंबर पे थे तो आपको बुला करके फर्स्ट कर दिया गया। या जैसे कि कोई किसी की मृत्यु के बाद, लोगों की अमूमन जैसे होता है कि पिताजी की मृत्यु के बाद, अचानक मृत्यु के बाद नौकरी में यदि हैं तो लड़के को
नौकरी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये सब जो फल होते हैं ये भी एक तरीके से विपरीत राजयोग में आते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। देखिए कि इसमें दो नियमों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। पहला ये कि जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में गया, तो ऐसा नहीं है कि वो आठवें भाव में जाकर के उच्च का हो जाए, तो ऐसे नहीं काम करेगा। दूसरा चीज ये कि विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहा है वो किसी अच्छे भाव का स्वामी होगा, तो उस भाव संबंधित भी उसके फल नष्ट होंगे। तीसरी बात क्या है कि विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह लग्नेश नहीं होना चाहिए। जैसे ये शुक्र और मंगल के केस में होता है। जैसे वृश्चिक लग्न में मंगल छठे भाव का स्वामी बनता है, ठीक है। अब ये मंगल मान लीजिए कि आठवें भाव में बैठ जाए, तो जाहिर सी बात है इसको आप विपरीत राजयोग मानेंगे या फिर ये मानेंगे कि लग्नेश पीड़ित हो गया आठवें भाव में जाकर के। तो ये मतलब व्यक्ति को खुद ही अपनी बुद्धि से तारतम्य कर लेना चाहिए कि वो विपरीत राजयोग के फल को अच्छा बताएगा या फिर वो उसको बताएगा कि भाई साहब आपका लग्नेश पिटा हुआ है, ऐसे विपरीत राजयोग से अच्छा है कि ना मिले विपरीत राजयोग। तो इस बात को समझिए कि जैसे कुंडली में दो चीजें होती हैं। एक प्रॉमिस ऑफ द चार्ट होता है कि व्यक्ति के बारे में क्या क्या कुंडली कह रही है कि वो जीवन भर जीवन पर्यंत कैसा रहेगा, क्या क्या होगा। एक होता है कि टाइमिंग ऑफ इवेंट की उस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो सकता है। तो विपरीत राजयोग कोई अगर ऐसा ग्रह बनाए जो जैसे कि मान लीजिए कि तीसरे और किसी की कुंडली में अन्य कोई पाप भाव का स्वामी हो तो फिर चल जाएगा। लेकिन कभी किसी त्रिकोण का स्वामी साथ में वो छठे आठवें बारहवें का कई लग्नों में ऐसा बन जाता है, तो उस भाव से संबंधित भी उस ग्रह के फल नष्ट होंगे। वो भी अगर नहीं नष्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व तो नष्ट होंगे ही। जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है, तो मान लीजिए विपरीत राजयोग तो बना, उसमें जातक को फल भी मिले। जैसे शुक्र किसी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठ जाए, लेकिन उसके बाद जो शुक्र के नेचुरल कारकत्व हैं, जैसे मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन शुक्र का नेचुरल कारकत्व होता है कि सुखमय वैवाहिक जीवन, या दूसरी चीज अच्छी गाड़ी या सुख समृद्धि, मतलब कंफर्ट जोन को शुक्र से देखा जाता है। तो उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो विपरीत राजयोग इसलिए मतलब उतना मतलब ग्रेट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो ग्रह को पीड़ित होकर बना रहता है। जैसे पंचमहापुरुष राजयोग हो गया, उसमें क्या होता है कि आपके अपने एफर्ट से ग्रह को बलि करके वो राजयोग बनता है। लेकिन विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी पीड़ित होकर के छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे। लेकिन जब ग्रह पीड़ित होगा तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। पहला नुकसान तो यह है कि ग्रह की दूसरी राशि जहां पड़ रही है उस भाव संबंधित भी ग्रह के फल नष्ट होंगे। दूसरी चीज ये है कि ग्रह के कुछ नैसर्गिक कारकत्व भी होते हैं, वो भी नष्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न में बुध पीड़ित हो जाए, तो जातक का बुध क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बनता है, तो जातक को वाणी संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, मैथ गणित संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती है। तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रख करके विपरीत राजयोग के फल का जो निर्णय है वो करें। दूसरी चीज ये होती है कि कई कुंडलियों में सूर्य चंद्रमा भी छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरा सूर्य जो है वो आठवें भाव का स्वामी बन के बारहवें में चला गया है, वो विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि वो राजयोग सूर्य से बन रहा है, तो इसका क्या अर्थ होगा। विपरीत राजयोग की पहली शर्त है कि वो तभी बनेगा जब वो ग्रह पीड़ित होगा। तो मान लीजिए कि किसी का सूर्य आठवें भाव का स्वामी होकर के बारहवें भाव में चला जाए, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो ये सकता है कि बारहवें भाव में जब वो सूर्य जाएगा और यदि वो पीड़ित हो रहा है, तो सूर्य चूंकि नेचुरल आत्मा का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, तो वो भी मतलब अपने कारकत्व में कमी करेगा, सूर्य के बल में कमी आएगी। तो वो एक तरीके से सुदर्शन चक्र में सूर्य कुंडली बनती है, तो उसमें वो कमजोर होगा। तो वो मतलब जातक के लिए भले एक पर्टिकुलर चीज में उसको अच्छा फल मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत, जैसे किसी का चंद्रमा से विपरीत राजयोग बन रहा है, तो चंद्रमा से विपरीत राजयोग बनने का अर्थ क्या है। चंद्रमा से विपरीत राजयोग बनने का अर्थ सीधा सीधा यही होगा कि जैसे ये कुंभ लग्न में बनेगा कि किसी का कुंभ लग्न में है तो चंद्रमा छठे भाव का स्वामी बनता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी बनेगा और वो मान लीजिए कि आठवें भाव में बैठ जाए, यानी कि बुध की राशि में बैठ जाए, तो फिर क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है कि क्या होगा। कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी बनेगा, ठीक है। पांचवी राशि सिंह, हाँ, आठवें भाव में बैठ जाए, तो ये हो सकता है कि चंद्रमा उसका पीड़ित हो गया। विपरीत राज आप कह रहे हैं विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आपका चंद्रमा पीड़ित है, ये आपका जीवन भर मन पे दिक्कत देगा, मतलब व्यक्ति को शांति नहीं महसूस होगी, वो एक तरीके से मानसिक तनाव में जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि विपरीत राजयोग का फल कहने से बेहतर है कि आप देख लें कि वो ग्रह कौन सा है। अच्छा ठीक है, अब इस पे आते हैं कि विपरीत राजयोग कब बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करता है।
पहली स्थिति तो ये है कि वो ग्रह पीड़ित होना चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कुंडली में होता है कि ग्रह तीसरे और 6, 8, 12 भाव का स्वामी बनता है। जैसे मकर लगन में गुरु हो गया, मकर लगन में गुरु आपके 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी बनता है। ठीक है, तो उसमें गुरु प्रबल तरीके से क्या होता है कि अगर वो 6ठे 8वें भाव में बैठ जाए तो फिर वो क्या होगा कि विपरीत राजयोग प्रबल तरीके से, गुरु अगर 6ठे 8वें 12वें में बैठ करके पीड़ित हो रहा हो तो प्रबल विपरीत राजयोग बनेगा। उसमें फिर वो अपना जो भी आपको फल देगा वो आप कह सकते हैं कि हाँ बेहतर फल हो। लेकिन क्योंकि तीसरे भाव के कारकत्व नष्ट हुए, ठीक है कोई बात नहीं, भाई बहनों से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, जीवन में संघर्ष कम रहेगा। 12वें भाव से संबंधित कारकत्व थोड़े से नष्ट होंगे तो भी 12वां भाव अस्पताल का है, बुरा भाव माना जाता है तो भी ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी चीज ये है कि चूंकि गुरु के कुछ नैसर्गिक कारकत्व है तो उसमें भी नष्टता होगी। लेकिन इसके फल कब मिलेंगे, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि विपरीत राजयोग के फल कब मिलते हैं। तो कई बार जैसे लोग कहते हैं कि विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहा है उसकी दशा चल रही है लेकिन उसमें इसके फल नहीं मिले, तो कब मिलेंगे इसके फल। देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दशा पर्यंत, क्योंकि उस ग्रह की दशा चल रही है तो वो आपको कम मात्रा में धीरे धीरे, एक होता नहीं है कि मतलब बूंद बूंद घड़ा भर रहा है, तो वो पूरी दशा में आपको स्लो रूप में वो राजयोग का फल मिल रहा है। दूसरा ये होता है कि अगर हम फल की बात करें कि कब मिलेगा फल, तो आप देख लीजिए कि विपरीत राजयोग जो भी ग्रह बना रहा है वो किस नक्षत्र में बैठा है। जब भी उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा आएगी, जैसे मान लीजिए कि किसी का विपरीत राजयोग जैसे शुक्र से बन रहा है, ठीक है, शुक्र मान लीजिए कि किसी कुंडली में मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में पड़ता है तो ज्येष्ठा का स्वामी बुध हुआ, तो जब भी कभी बुध की दशा आएगी तो उसमें विपरीत राजयोग के फल मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विपरीत राजयोग जिस ग्रह से बन रहा हो उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी को देखिए, उसकी दशा में विपरीत राजयोग के ज्यादा फल मिलते हैं। और वो भी तब ज्यादा फल मिलेंगे जब वो ग्रह जिस राशि में बैठा हो। जैसे मान लीजिए कि किसी का मकर लग्न लेते हैं, ठीक है, मकर लग्न में क्या होता है कि मान लीजिए किसी का गुरु जो है वो, क्योंकि प्रबल मकर लग्न के लिए गुरु अकारक ग्रह बनता है, तो उसमें मान लीजिए कि गुरु 6ठे भाव में बैठ जाए, यानी कि वो मिथुन राशि में गया, ठीक है। अब मिथुन राशि में जैसे मान लीजिए कि वो आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी कभी बुध की दशा आएगी और वो चूंकि बुध के राशि में भी गया है, तो यानी कि बुध में जब बुध का अंतर आएगा तो फिर हमें गुरु संबंधित फल मिलेंगे, तो उस समय विपरीत राजयोग के फल मिल सकते हैं। ये ऐसा आप देख सकते हैं जब भी कभी आप विपरीत राजयोग के फल के बारे में विचार करें कि ये कब बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए कि जो भी मैंने अभी बात की इसको मैं मोटे तौर पे आपको समझा देता हूँ कि विपरीत राजयोग की पहली शर्त ये है कि वो, पहली शर्त तो ये शास्त्रों में दिखी गई कि 6ठे 8वें 12वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे। दूसरी शर्त ये है कि 6ठे 8वें 12वें भाव में जाकर के वो उच्च का ना हो जाए बल्कि वो पीड़ित हो, मतलब कि अपनी नीच राशि में बैठ जाए या और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य से अस्त हो, शनि मंगल के द्वारा प्रभावित हो, जो भी ग्रह के जो बताए गए हैं पीड़ित होने के ट्रेड्स वो हो। तीसरी बात यह है कि वो ग्रह सूर्य चंद्रमा ना हो, क्योंकि आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा, चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, तो विपरीत राजयोग के फल मिलेंगे लेकिन साथ साथ वो एक समय मतलब एक पक्ष वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। जैसे चंद्रमा से विपरीत राजयोग बनेगा तो जातक की मानसिक शांति भंग रहेगी। तीसरी चीज ये कि वो लग्नेश नहीं होना चाहिए जो विपरीत राजयोग बनाए। चौथी चीज ये होनी चाहिए, ये देखना चाहिए आपको कि वो ग्रह त्रिकोण का स्वामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि त्रिकोण के स्वामी और कोई 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी से विपरीत राजयोग बन रहा है तो त्रिकोण के फल भी नष्ट होंगे। वो विपरीत राजयोग तो कहलाएगा लेकिन साथ साथ जब जातक को उस विपरीत राजयोग का फल मिल रहा होगा तो चूंकि ग्रह की जो दूसरी राशि है वो भी किसी भाव में पड़ेगी तो उससे संबंधित भी फल नष्ट होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखें कि उदाहरण की बात करें तो जैसे कि अब देखें कि जैसे ये एक कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसमें बुध चूंकि जैसे देखें कि वो 8वें भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव में गया है, ठीक है, वो अपनी मित्र राशि में नहीं है। दूसरी चीज ये कि वो पीड़ित भी हो रहा है, सूर्य से अस्त है, ठीक है, गुरु भी बैठा है उसी भाव में लेकिन वो गुरु मतलब सूर्य के बाद बैठा है, अर्थात कि बुध पहले बैठा है तो गुरु का उतना प्रभाव बुध पर आ नहीं रहा है, ठीक है।
इसमें हुआ क्या कि इस जातक के जो इनके पिता पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्य करते थे, तो उनकी अचानक मृत्यु की वजह से इस जातक को उसी विभाग में, मतलब क्योंकि ये उनके पुत्र थे तो उसी विभाग में इनको नौकरी मिली। हालांकि चूंकि शनि बैठा है दूसरे भाव में, तो इस वजह से इनको थोड़ी छोटे लेवल की नौकरी मिली, लेकिन ये विपरीत राजयोग इस तरीके से फल दिया कि जातक को, मतलब बिना मेहनत के ही पिता के वजह से। लेकिन देखिए कि इसमें एक घटना भी घटी, जो दुर्घटना हुई कि पिता का जाना हुआ, तब उसके बाद इस जातक को नौकरी मिली। तो ये होता है विपरीत राजयोग का फल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विपरीत राजयोग कैसा फल देता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।